स्वागत। आज हम जैन धर्म की एक बहुत ही भावनात्मक और संगीतमय परंपरा पर बात करने वाले हैं। जी। स्तवन। हमारे पास जो स्रोत है वो सबसे प्रसिद्ध जैन स्तवन का एक परिचय देता है। तो चलिए इन भक्ति रचनाओं की दुनिया में जरा झांकते हैं, समझते हैं कि ये क्यों इतनी खास हैं, इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और स्रोत के हिसाब से देखें तो स्तवन का मतलब सीधा सा है गुणों की स्तुति या कह लें प्रशंसा। गुणों की स्तुति। हाँ, ये गीत ज्यादातर तो तीर्थंकरों के लिए हैं, मतलब वो ज्ञानी आत्माएं जो हमें रास्ता दिखाती हैं। हाँ। और दूसरी जो पूजनीय आत्माएं हैं उनके प्रति भक्ति दिखाने का, आदर दिखाने का एक माध्यम है ये। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि हालांकि नवकार मंत्र है ना, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है जैन धर्म में, उसका स्थान तो सबसे ऊंचा है। बिल्कुल, वो तो मूल मंत्र है। हाँ, पर फिर भी ये स्तवन वो खास तरह की भावनाओं को, आध्यात्मिक अनुभवों को जगाने के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। अच्छा, तो ये नवकार मंत्र के साथ साथ चलते हैं अलग अलग भावों को छूने के लिए। तो स्त्रोत में पहला उदाहरण कौन सा दिया है? स्त्रोत में सबसे पहले जिक्र आता है मेरा मन आनंद भयो रे। ये भगवान महावीर स्वामी जी को समर्पित है। हाँ, सुना है ये तो। जी। पंक्तियां हैं, मेरा मन आनंद भयो रे, आज महावीर आयो रे, सकल सृष्टि पुलकित थई, जय जयकार भयो रे। स्रोत कहता है कि ये बहुत लोकप्रिय इसलिए भी है क्योंकि इसकी भाषा सरल है, धुन में एक उत्सव का भाव है। हाँ, बिल्कुल। वो सीधे महावीर स्वामी से जुड़े आत्मज्ञान के आनंद को दिखाता है। ये सिर्फ भक्ति गीत नहीं, एक तरह का आध्यात्मिक सेलिब्रेशन है। हाँ, उत्सव जैसा। हाँ, जो अक्सर पर्वों पर, पूजाओं में खूब गाया जाता है। ये तो वाकई उत्सव वाला भाव हो गया। इससे थोड़ा अलग, क्या स्त्रोत किसी और तरह के स्तवन का भी जिक्र करता है, शांत या ध्यान वाले? हाँ बिल्कुल। स्त्रोत एक और महत्वपूर्ण स्तवन पर रोशनी डालता है, परमात्मा प्रभु तुझे वंदन। अच्छा। ये स्तवन उस गहरी भावना से जुड़ा है जहाँ आत्मा परमात्मा से जुड़ने की इच्छा रखती है। इसकी प्रकृति काफी शांत है, तो जैसा स्रोत बताता है, इसे अक्सर ध्यान लगाते समय या आत्मचिंतन के पलों में गाया जाता है। ओके। इसकी पंक्तियां हैं, परमात्मा प्रभु तुझे वंदन, मोक्ष मार्ग का तू आधार। ये एक तरह से शांति और स्थिरता की तलाश को दर्शाती हैं। यानी एक तरफ उल्लास और उत्सव और दूसरी तरफ ये शांति और ध्यान। अच्छा, स्रोत में पूजा के अंत में गाए जाने वाले किसी स्तवन का भी जिक्र है? हाँ, है ना। स्रोत ओम जय जिनेन्द्र प्रभु आरती तिहारी का उल्लेख करता है। हाँ, ये आरती तो बहुत आम है। जी, इसे आमतौर पर पूजा विधि के अंत में आरती के रूप में गाते हैं। और ये किसी एक तीर्थंकर के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सभी 24 तीर्थंकरों के प्रति एक साथ सम्मान और वंदना प्रकट करता है। पूजा को एक तरह से पूरा करता है। इन सब उदाहरणों को देखें तो ये तो साफ है कि स्तवन सिर्फ गाने नहीं है। जैन जीवन में इनकी कई भूमिकाएं हैं। ये कब और कहाँ ज्यादा सुने या गाए जाते हैं? स्रोत के मुताबिक ये स्तवन तो जैन समुदाय के आध्यात्मिक जीवन का, आप कह सकती हैं, एक अभिन्न हिस्सा है। रचे बसे हैं बिल्कुल। इन्हें रोजाना मंदिरों में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में गाया जाता है। रोजाना? अच्छा जी। और खास तौर पर पर्युषण जैसे जो महत्वपूर्ण पर्व हैं या महावीर जयंती है, उस समय तो इनका गायन पूरे माहौल को भक्तिमय बना देता है। हाँ, वो तो है। इसके अलावा बहुत से लोग व्यक्तिगत तौर पर भी, मतलब आत्मिक शांति के लिए या ईश्वर से जुड़ाव महसूस करने के लिए भी इन्हें गाते हैं या सुनते हैं। और क्या स्रोत अलग अलग तरह के स्तवनों का भी जिक्र करता है, जैसे किसी खास भगवान के लिए? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सामान्य भक्ति भाव हो, बल्कि खास तीर्थंकरों के गुणों पर फोकस करने वाले स्तवन भी हैं। जैसे उदाहरण दिया है, भगवान पार्श्वनाथ के लिए एक स्तवन है, नमो नमो जीर्ण चरणाविंद। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे हर स्तवन किसी खास गुण पर या कहानी पर या पहलू पर ध्यान खींच सकता है। इससे भक्ति और भी पर्सनल और गहरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्तवन महज गीत संगीत नहीं है, ये तो जैन परंपरा का एक बहुत जीवंत, भावनात्मक और गहरा आध्यात्मिक पहलू है। सही कहा। ये विश्वास को आवाज देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कनेक्शन बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्तवन हमें दिखाते हैं कि कैसे गुणों की स्तुति करना, चाहे वो किसी तीर्थंकर की हो या किसी और की भी, ये अपने आप को उन गुणों से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और यहीं से एक सवाल भी उठता है जिस पर स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या सवाल? कि जब हम किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं, चाहे वो स्तवन गाकर हो
या आम जिंदगी में, तो हम असल में किन मूल्यों को, किन वैल्यूज को अपने अंदर जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सोचने वाली बात है।